श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरठ उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू होगी। यह 7 दिवसीय कथा थी जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हम लोग दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक देख रहे थे। यानी आज 21 दिसंबर 7वें दिन की कथा यानी कि अंतिम कथा श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने लगभग 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरे कथा का रसतत्व आपको इस छोटे वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सूचना दी कि कई लोग ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथा के दौरान भगदड़ मच जाए, पर वह लोग हैं 2 दिसंबर में अप्रैल फूल बनाने आए थे। मेरठ के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस अफवाह में नहीं आए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। स्वर्ग और नरक यहीं पर है। गुरुजी ने कहा, जब आप शराब पीने वाले की, झूठ बोलने वाले की, धोखा देने वाले की, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हैं, प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हैं तो नरक यहीं पर है। अगर आप किसी की मदद करने वाले की, सनातनी की, अच्छे कर्म करने वाले की, प्रेम की भाषा बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हैं तो स्वर्ग यहीं पे है और आप स्वर्ग में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। संक्रांति में सभी से कहना चाहेंगे कि गुरुजी ने कहा, संक्रांति में किसी की तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति में किसी का गुड़ का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, पर अपने जिह्वा पे, अपनी जुबान पे मधुर वाणी जरूर बोलना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अदिति जी पत्र लेके आई। उन्होंने लिखा, शादी के 5 साल हो गए थे, खूब इलाज कराया पर संतान नहीं हुए। सभी डॉक्टर ने नसें ब्लॉक बता दी और टीवी की गांठें भी बता दी। किसी ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। हमने 3 बार पशुपति नाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 बार गर्भ ठहर गया पर हर बार 2-2 माह पर गर्भ गिर गया। मौसी ने सीहोर के रुद्राक्ष लेकर दिया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद गर्भ ठहर गया और 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। मैं लकवे की दवाई लेने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चों का ऑपरेशन करके के जरिए डॉक्टर ने निकालने को कहा था। बच्चे पर कोई असर पड़ेगा बाबा से, बच्चा पूरी तरह की, बाबा की कृपा से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। बढ़ते अच्छी कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गौरव जी पत्र लेके आए थे। लिखते हैं, शादी 2022 में हुई। शादी के कुछ महीनों बाद मेरे सर के ऊपर और भौं के बाल उड़ गए। ऐसी बीमारी पूरे भारत में 4% लोगों को होती है। सभी डॉक्टरों से दिखाया, जो भी कमाते थे सारा इलाज में चला जाता था। फूफा जी ने आपकी कथा के बारे में बताया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके कहने को कहा। जल भी लगाते, जल लेते, श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण भी करते। बाबा में सीहोर में जाकर मैंने प्रार्थना किया है। मेरे पापा ने सीहोर में जाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करके आए और मेरे पति साथ में जल चढ़ाने लगे। उसके बाद बाबा की कृपा से 3 माह के अंदर ही मेरे बाल आने लगे। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कुंभ का मेला शुरू हो गया है। 13 जनवरी से 2025 से 10 फरवरी 2025 तक कुंभ का मेला होगा। श्री श्रावण यानी कि श्री शिव महापुराण कथा भी रहेगी। कुंभ के मेले के दौरान ही चलेगी, जो कि त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी, यानी 10 फरवरी को कुंभ का मेला खत्म होता है तो 10 फरवरी से 16 फरवरी को शिव महापुराण की कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी और। पल्लवी कुमारी जी पत्र लेके आई थी। उन्होंने पत्र में लिखा, अचानक बुखार आ गया, नाक से खून आने लगा। डॉक्टर ने दवाई डाली और फिर नाक से खून रुक गया। 2 दिन बाद फिर नाक और कान से खून आने लगा। कई डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और आज शरीर में आराम है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सोनी जी पत्र लेके आई कि मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी। शिव पर चढ़े जल से दवाइयों ने काम करना शुरू कर दिया और आज वह ठीक है। और मेरा बेटा को भी नौकरी लग गई थी। बेटे ने शिव मंदिर जाना शुरू किया, बाबा से कामना की और आज मेरा बेटा आर्मी में सेलेक्ट हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख आता है तो मनुष्य को भगवान की याद आती है, सुख में मनुष्य को भगवान की याद नहीं आती है। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मैं भी भगवान को याद करोगे तो दुख आएगा ही नहीं, यदि आएगा भी तो आकर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शशि जी पत्र लेके आई, मेरी बेटी
कि यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। वो रुचि रखती थी और वो सोचती थी कि क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूँ। मैंने कहा, शिहोर वाला महाराज कहता है कोई भी काम बड़ा नहीं होता, मेहनत करो, सिर्फ पर विश्वास रखो तो सफल ज़रूर हो जाएगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। स्पोर्ट्स में होने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ, बेटी निराश हो गई। हमने हापुड़ की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटी की प्रमोशन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा के सभी उपाय हमने आपको बता दिए। अगर कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ी-सी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।